जलाऊं, गुरु चरणों में दीप जलाऊं, मन मंदिर उजियारा हो, गुरु चरणों में दीप जलाऊं, हृदय कमल के सिंहासन बने गुरु जी का ये आसन, हृदय कमल के सिंहासन बने गुरु जी का ये आसन, जीवन अपना इन्हें सौंप दूं, जीवन अपना इन्हें सौंप दूं, जग का जो रखवाला हो, गुरु चरणों में दीप जलाऊं, गुरु जी के चरणों में आओ, गुरु 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 गुण गाओ, गुरु जी मेरे माँ भी तुम हो, गुरु जी मेरे पिता भी तुम, गुरु जी के चरणों में आओ, गुरु 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 गुण गाओ, गुरु चरणों से आगे कोई, गुरु चरणों से पीछे कोई, जग में तेरा ना सहारा हो, गुरु चरणों में दीप जला के मन मंदिर उजियारा हो, गुरु चरणों में दीप जलाऊं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं बहुत 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 सारा सॉरी कहते हुए अपने गुरु जी महाराज से माफ़ी चाहते हुए गुरु जी के चरणों में शुक्राना अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी सुबह से चूक गई। चूँकि क्या, आज गुरु जी ने इतनी खुशी दे दी थी कि आंसू ही नहीं थम रहे थे मन में। इतना सुंदर भाव, क्योंकि गुरु जी ने आज सुबह मुझे बहुत सारे इनाम दिए। कल बहुत मन उदास था, बहुत भारी था, क्योंकि कल ना कुछ ऐसी बात हुई कि मैं थोड़ी देर बहुत रोई थी बच्चों के साथ, और उस वक्त भी गुरु जी ने मुझे बहुत संभाला था। संगत, मुझे इतना 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 सारा सुकून दिया था। उन्होंने मुझे समझाया था कि तुझे बदलने की है, मैंने तुझे बदला है, अब तू किसी और के लिए मत बदलना, तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। लेकिन ऐसा उन्होंने मुझे बच्चों से कहलवाया था कि मम्मी, जब हम लोग आपके साथ जाते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है, और जो आपका स्वभाव है ना, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ऐसे स्वभाव के किसी इंसान को जानते हैं। मुझे लगा कि बच्चों ने मन रखने के लिए कह दिया हो, हमेशा सारे बच्चे के लिए मम्मी उनका रोल मॉडल ही होती हैं। फिर भी बहुत रोना आ रहा था संगत जी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ना एक बहुत मामूली से कुछ होते हैं। घर के काम करने को ना वैल्यू नहीं है, और हमारे अंदर की खूबियाँ हम खुद दबा के रख लेते हैं, और हमारे गुरुजी हमें तराशने के लिए आए हैं। अपने बच्चे को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते-बढ़ाते वो इतना मन भर देते हैं ना कि अपने बच्चों को वो सच में फर्श से अर्श तक पहुँचा देते हैं। संगत जी, छोटी-छोटी सी बातें होती हैं ना, लेकिन मन को बड़ी चुभ जाती हैं। ख़ैर, उसके बारे में ज़िक्र नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी कि मिट्टी पाया करो। मिट्टी पाया करो मतलब कि अगर कोई बात तुझे अच्छी नहीं लगी ना, तो उसको छोड़ दे, उसनों छड्ड दे।
जो बातें तुझे अच्छी नहीं लगती हैं उसको छोड़ दे। तू बस सच्ची बातें सुन, अच्छी बातें सुन और जहाँ पे तुझे तेरा मन भटके वहाँ पे तू मंत्र जाप कर लिया कर। संगत जी, बस यही जो गुरुजी ने समझाया है वही करते-करते अपना सत्संग बताती हूँ कि कल की रात को गुरुजी ने मेरे साथ कुछ लीलाएँ करी, कुछ कृपाएँ करी और मैं वो सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल रात में जब खाना-वाना हो गया था, तो खाने के क्रम में ना थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी मैंने फ़ील किया और गुरुजी महाराज ने कहा था कि तू ना आज बाहर नहीं जाई, वॉक पे नहीं जाई। कल उन्होंने बिल्कुल मना किया था, फिर भी इनका मन हो रहा था कि चलो वॉक कर लेते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप बोल रहे हो कि आज नहीं जाई और मुझे पता था कि कल अमावस्या है और कल के दिन गुरुजी ने मुझसे सेवा ली कि वो मुझे गुरुद्वारा साहिब ले गए, ये मैंने सत्संग शेयर किया था। लेकिन जब मैं गुरुद्वारा साहिब से आ गई और मुझे ख्वाज़ा पीर मोहम्मद की भी ब्लेसिंग मिली, मुझे यीशु की भी ब्लेसिंग मिली, मुझे गुरुद्वारा साहिब की भी ब्लेसिंग मिली और मेरे गुरुजी तो मेरे साथ ही होते हैं। और जब मैं घर तक आती हूँ संगत जी, तो मेरे साथ क्या होता है ना कि आते-आते ना बहुत बारिश होने लगी और हम माँ-बेटा-बेटी तीनों ना उस बारिश की बूँदों से हम हल्का-हल्का भीगे और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि अरे वाह गुरुजी आज तो आपने हमें अमृत वर्षा से सराबोर कर दिया और कल बारिश भी बहुत हुई थी संगत जी। काले-काले बादल बहुत सुंदर। लेकिन जब काले बादल आए थे, उस वक़्त मैं नहीं समझ पाई थी कि उस रूप में हमारे तरफ काल आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का या फिर ये कहते हैं ना कि जब अकाल पुरुष हमारी बागडोर थाम लेते हैं तो फिर हमें डर किस बात का। काल कंटक मारते हैं वो और जपजी साहब का पाठ, चौपाई साहब जी का पाठ और माता रानी की चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब कुछ ऐसी अदृश्य सुरक्षा कवच है जो गुरुजी हमसे ही करवा के, हमसे ही सुनवा के हमारी चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं, जिसको भेदने की शक्ति किसी में नहीं है क्योंकि ये विश्वास की पूंजी है, ये विश्वास की एक आउटर लेयर होती है, जो गुरुजी हमारे चारों तरफ पहना देते हैं हमें जस्ट लाइक अ कवच, एक शील्ड। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, तो जब मैं वहाँ से ऊपर आती हूँ तो सब कुछ हो गया था बहुत स्मूथली हम घर पे आते हैं और घर आने के बाद थोड़ी देर के बाद हमारे पति भी आते हैं और ठीक है सब कुछ नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं थी। फिर पानी पूरी की सेवा हाँ, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कुछ दिन पहले कि पानी पूरी गुरुजी को बहुत पसंद था पानी पूरी। तो कल अचानक से इनको समोसा खाने का मन हुआ। मेरे पास समोसे का भी सत्संग था। अब मेरा मन है कि समोसा मँगवा लें, लेकिन लेकिन संगत जी सबका मन हुआ पानी पूरी बनाने का। सबका क्या हमारे गुरुजी महाराज की इच्छा हुई होगी कि बेटे के हाथ का पानी पूरी खाएँ और तभी ऐसा हुआ। बहुत दिनों के बाद संगत जी मैं बहुत बनाती थी पहले और सब बहुत चाव से खाते थे। तो कल फाइनली अपने बेटी के हाथों से हमारे महाराज ने पानी पूरी बनवाई और बच्चों के रूप में, पति के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। सो शुक्राना गुरुजी इस प्यारी सी चटपटी सी सेवा से ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मन में ना एक अजीब-सा डर आ रहा था कल, पता नहीं क्यों? अमावस्या से थोड़ा-सा मैं घबराती हूँ। घबराना इन द सेंस कि अपने परिवार वालों के लिए, खुद के लिए तो डर बिल्कुल नहीं लगता है, घर के लिए भी नहीं लगता है। लेकिन कभी-कभी होता है ना कि हमारे सब कुछ करने के बावजूद भी हम अपनी सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं और मुझे उससे थोड़ा-सा उलझन लगता है कि गुरुजी ने ये कहा और मैं नहीं कर पाई। लेकिन तभी हमारे गुरुजी तो इतने सोणे हैं, इतने निराले हैं कि हमको वो हर छोटी से छोटी बात का रिप्लाई वो देते हैं। बात यहाँ हुई थी कि मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था गुरुजी ने कुछ दिनों पहले और उनकी बेटी ना वहम में जाने लगी थी थोड़ी-थोड़ी सी। वहम में कैसे बताती हूँ संगत जी। उस सत्संग में था कि काली माँ को चोला चढ़ाना है और
और हाँ, अमावस्या से पहले काली माँ को चोला चढ़ाना है और कुछ ऐसा था कि दान-वान करना है, ठीक है? तो मैंने सोच भी रखा था कल कि हाँ, मैं मंदिर जाऊँगी, यहाँ पे मैं आया था, मेरी हौमी आ गई थी कि मैं जाऊँगी, मैं ये कर दूँगी, वहाँ पे जो बैठती हैं उनको कुछ खाना-वाना खिला दूँगी और आते हुए मैं खीर-पूड़ी बना के ले जाऊँगी, अपने हाथ से दे दूँगी। बहुत कुछ सोच लिया था, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना कि हमरे मन कछु और है, दाता के कछु और जहाँ दाता के मन है वहाँ न कोई ठौर। अपने मन का करे जब दाता सोचे कुछ और। हम तो चुप होके हार जाएं जब दाता बोले चल आओ। तो हम जब दाता के मन में चले जाते हैं ना तो दाता हमसे जो करवाना चाहता है वही हम कर पाते हैं। शुक्राना गुरु जी का कि हमारे जीवन में ऐसे दाता हैं जो हमें संभालते हैं, सिखलाते हैं और हमारी दिशा वो खुद तय करते हैं। संगत जी, सामने में एक मैसेज आता है कि अ, चलना तुझे है पर राह तुझे गुरु देगा, सोचना तुझे है पर चाल तुझे गुरु देगा। मैं समझ गई इस बात को हल्का-सा कि कहते हैं ना कि वही है वही जो गुरु रचि राखा। मतलब जो गुरुजी कहेंगे वही होगा। मैं सब कुछ करने लगी और मन से ना उस डर को हटाने लगी, बिल्कुल निकाल दिया और अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई। कुछ देर इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम कहीं निकल नहीं पाए उसके बाद संगत जी। घर से बाहर वॉक के लिए भी नहीं जा पाए। रात में जब सोने के का टाइम हो गया तो गुरुजी ने मुझसे किचन क्लीन करवाई। कहा कि आज के दिन किचन गंदा नहीं छोड़ना। बर्तन मांजे तो नहीं मैंने लेकिन जूठन को खंगाल के उसको पूरा साइड पे करके रखा, बेसिन को क्लीन करके रखा, खाली करके रखा और अपनी गैस को प्रॉपर क्लीन किया क्योंकि अमावस वाले दिन हमें कहीं पे भी गंदा नहीं छोड़ना है। उसी वक़्त संगत जी एक छोटी-सी बटरफ्लाई जिसका हमारे बच्चे ने उसको थोड़ा-सा जल का सिंचन देकर उसको रखा हमारे माइक्रोवेव पे। लेकिन जब तक मैंने खाना बनाया तब तक में वो उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो शुक्राना गुरुजी, उन्होंने कहा ही था बहुत बुरी बला है तेरे चारों तरफ, संभल के रही, शुक्राना करी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी रात में जब सोने को आती हूँ तो गुरुजी ने अपने लोटे में जल भरवा के रखवाया और कल उन्होंने ना मेरे बेडरूम में जो गुरुजी के स्वरूप के पास मैं रखती हूँ वहाँ नहीं रखवाया। मुझसे ना वो जल की सेवा उन्होंने तांबे के लोटे वाले ड्राइंग रूम में रखवाया, मिड में, जहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी और गुरुजी की जोत। और संगत जी कल ना मेरा गला इतना सूख रहा था, मुझे लग रहा था जैसे कि मेरे गले को ना किसी ने, जैसे कपड़े को नहीं निचोड़ देते हैं, वैसे किसी ने निचोड़ के रख दिया है। मैं ना बिल्कुल सॉरी, सूखा-सूखा सा अनुभव कर रही थी। कितना भी पानी पी रही थी, मेरा गला भीग ही नहीं रहा था। उसके बाद संगत जी मैं आती हूँ और सबके पास गुरुजी ने पानी का ग्लास रखवाया। मेरा अलग, पति का अलग, मतलब सिरहाने पे पानी का ग्लास और मम्मी का अलग, परी का अलग, पॉली का अलग। सब जब मैंने रख लिया तो फिर गुरुजी ने मुझसे मस्तक छुआने की सेवा ली। सारे बच्चों को कल राम-राम भी लिखना था, मुझे ओम भी लिखना था। फिर क्या हुआ ना कि कल मम्मा ने बालकनी का दरवाज़ा ये बोले कि खोल के सोने के लिए, मतलब सिर्फ नेट लगाओ, दरवाज़ा खुला रहेगा। अमावस की रात थी, मिडनाइट, बहुत सारी शक्तियाँ प्रवेश करती है घर में। अब मन में तो डर था ही, तो मैं यहाँ पे लेट तो गई थी बेड पे आके। अचानक से गुरुजी ने मुझे उठाया संगत जी, सोने से पहले मुझे जगाया। ये गुरु है, वो गुरु करते हैं हमारे साथ सब कुछ, करवाते हैं वो हमसे। मैं उठती हूँ, सबसे पहले गुरुजी ने क्या करवाया मुझसे, तो वो जो ये था, हाँ, मेरे दूसरा जो मेरा फ़ोन है, उसमें 108 जो हनुमान चालीसा का पाठ है, उसको लो वॉल्यूम पे लगवा के मम्मी के रूम में रखवा दिया। ठीक है? मम्मी सो चुकी थी, मेरी परी सो चुकी थी। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ लगा के वहाँ पे रख दिया और मैंने कहा संकट मोचन रक्षा करना, क्योंकि
कुछ भी संकट हो सकता है और को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। मैं श्री राम का नाम, हनुमान का नाम लेते लेते वहाँ पे रख दी और गुरुजी के चरणों में अर्पित करके अपने परिवार को, और गुरुजी ने कहा कि देख दरवाज़ा खुला है, दरवाजे पे ओम लिख अनामिका से। संगत जी, मैंने अपने रिंग फिंगर से दरवाजे पे ओम लिखा और मम्मी के रूम में हल्का सा जल प्रसाद का स्प्रिंकल कर दिया रात में, और उसके बाद में आके अपने रूम में चुपके से आके सो जाती हूँ संगत जी। और जब भी मैं सोने आती हूँ तो मेरे मन में यही कि आज आज पता नहीं मेरी आज अमावस्या की सेवा स्वीकार हुई कि नहीं। संगत जी, मेरे सामने मेरा ही एक मैसेज गुरुजी लेके आते हैं और यही कहूँगी कि मैं हो गई निहाल निहाल निहाल। क्यों हो गई बताती हूँ। उसमें था कि अमावस की रात को, अमावस के दिन अगर तुम गुरु को याद करते हो, गुरु दर पर जाते हो, अपने गुरु की कृपा का बखान करते हो, तो गुरु तुम पे बहुत खुश होता है, क्योंकि अमावस के दिन गुरु पूरे देवी देवताओं के साथ धरती का भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि मुझे कौन सा बच्चा मुझे याद करता है। और जिस बच्चे ने उनको याद किया और अगर उनकी दृष्टि उस पे पड़ गई तो गुरु उस पे अपनी कृपा की बौछार कर देते हैं। और संगत जी, मैं इतना, मुझे रोना आ गया लेटे लेटे ही, क्योंकि मैं गुरु घर से वापस आ रही थी और तभी बौछार हुई थी, तभी बारिश हुई थी और तभी बरसात हुई थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 तेरा अंत कोई ना पाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बेअंत शुक्राना स्वामी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। वो जो छोटी सेवा, बड़ी सेवा, मीठी सेवा, खट्टी सेवा, सच्ची सेवा बस लेते रहें और हम बस ऐसा कुछ काम ना करें कि गुरु के नज़रों से हम बेनूर हो जाएं। गुरु की नज़रों से नज़रें मिलाने जोकर पाकीज़गी रहे हमारी नज़रों में। बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपके चरणों में हमेशा बैठी रहूं, आपकी बेटी बन के हमेशा रहूं, मैं गुरुजी की बेटी बनी रहूं। और मैं सारे संगत से माफ़ी चाहते हुए सबका शुक्राना करती हूँ और सबको थैंक यू करती हूँ और गुरुजी को बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने आज मुझे मेरा इनाम दिया है, मुझे बहुत सारी बख्शिशें दी है। मेरे विपिन भैया के थ्रू भी मुझे इनाम दिया है। उन्होंने भी मुझे कहा है कि तुम्हारे गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, यानी कि हम सबके साथ हैं, क्योंकि जब एक के साथ होते हैं ना गुरुजी और वो ब्लेसिंग शेयर करती है ना, तो वो ब्लेसिंग सब में बढ़ती है बराबर बराबर। और हम सब उस गुरु के बच्चे हैं जो सिर्फ बांटना जानता है, देना जानता है, और वो अपने बच्चों को मांगने वाला नहीं, दातार बनाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज के दिन आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और बहुत 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 शुक्राने के साथ आपको नमन करती हूँ बाबा। बहुत सारे सत्संग और हैं, और एक और जान जो आज बेटे के बेड के नीचे से निकली रात में, क्योंकि काल बहुत कठिन था। तो सुबह बेटी से वो जल गिर गया और उसकी वो जो जल साफ करने लगी, उसी क्रम में उसके ही हाथों एक मरी हुई तितली अंदर से निकली और मैंने बहुत शुक्राना किया। और आज गुरुजी ने एक सेवा ली, जो मैं अधूरी सेवा करती थी वो भी आज गुरुजी ने मुझसे पूर्ण करवाई। जब मैंने उस दोनों बटरफ्लाई को, दिवंगत बटरफ्लाई को बिल्व पत्र के गमले में महादेव को समर्पित किया, तो गुरुजी ने कहा कि इसके ऊपर से मिट्टी डाल बेटा, तो मिट्टी डालना भूल जाती है। और संगत जी, फिर मैंने उसके ऊपर से मिट्टी डाला और मैंने मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और गुरु अर्पणम करके मैंने प्रणाम किया। और बस यही मैं कहती हूँ कि मेरे गुरुजी को किसी की नज़र ना लगे, सब पे कृपा करें गुरुजी। और बाकी के सत्संग संगत जी मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने गुरुजी का ख्याल रखिए और अपने इस समाज का ख्याल रखिए। घर में बानी चलाइए, पॉजिटिव ऑरा बनाइए और सबको खुश 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 रखिए और खुशियाँ बांटिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, आज्ञा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना हे गुरु पिता। शनिवार को संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है। 6 बजे प्रभु, 18 तारीख 2026 गुरुवार, मंत्र द्वारा आपका शुक्राना
कर रही हूँ गुरु जी, स्वीकार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, सब आपकी कृपा है, आपका सहारा है प्रभु। गुरुपा, जितना आप मुझे प्रेम करते हो प्रभु, हमको प्रेम कभी नहीं मिला गुरुपा, कभी नहीं मिला। आप पिता माता भाई बंधु दोस्त सब बन के प्रेम देते हो प्रभु, सब प्रेम देते हो, सब आपकी कृपा है प्रभु। जो आज हमारे जिंदगी में अच्छा हो रहा है उस सब आपकी कृपा है प्रभु, सब आपकी कृपा है हमारे गुरु जी, सब अच्छा करेंगे। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, जो भी ये सत्संग सुने प्रभु, जैसे दया दृष्टि प्रभु मेरे पे कर रहे हो, अपनी हर एक बेटियों पर करना प्रभु, हर एक बेटियों पे करना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, हम कैसे आपसे शुक्राना करूं, समझ में नहीं आता गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, जितना दुनिया मुझे ठुकराई, जलील की, बेइज्जत की, उतने गुरु जी ने मुझे थाम लिया और सच में गुरु जी ने मुझे सातवें आसमान पे बैठा दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जो भी खुशी हमको मिल रही है हमारे प्रभु जी ने दे रहे हैं, हमारे प्रभु जी ने दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा। तो सब कुछ खत्म हो चुका था, 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चों का, पति का, मेरा जिंदगी ऐसे मोड़ पर आएगा। लेकिन कहा जाता है जिसके साथ सुप्रीम पावर ब्रह्मांड के मालिक बैठे, मुमकिन को, नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। हे प्रभु, आपकी गुणगान कैसे करूं, कैसे गुरुपा, हम किस तरह बताएं कि हमारी जिंदगी कैसे, बच्चों की जिंदगी, पति की जिंदगी कैसे खत्म हो गई थी। एक टाइम का अनाज पेट में नहीं जाता था, दिन रात का ये कलेश, टेंशन। लेकिन हमारे गुरु पिता जो कहते हैं वो करते हैं, इनकी वाणी पत्थर की लकीर है। हे प्रभु, सब आपकी कृपा है, आपकी माया है। आपकी कृपा को कोई नहीं जान सकता प्रभु, कहाँ पे आप क्या करोगे कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। मेरे भोले भंडारी की कृपा को कोई नहीं जानता। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। जैसे इनका सूर्य के समान चेहरा चमकता है, वैसे अपने बच्चों को चमत्कार भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। ये बेटी तो मुख से मेरे कुछ निकल नहीं रहा है कि अपने गुरु जी के लिए कौन सा ऐसा शब्द लाऊं, कहाँ से लाऊं जो अपने गुरु जी की बड़ाई में करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जो इस कीचड़ के कीड़े को आपने निकाल कर धीरे धीरे कैसे महलों में ला रहे हो, ये सब आपकी कृपा, सब आपकी कृपा है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पोता का शुक्राना, पति का शुक्राना, मेरी प्यारी संगत का शुक्राना, मैके पर, ससुराल पर, सबका शुक्राना। हे मेरे मालिक, सबदा भला करना प्रभु, सबदा भला करना।
लख लख शुक्राना प्रभु। अगर इस बेटी से कुछ भी गलती बोल दी हो, मूर्ख समझ के, अज्ञानी समझ के, माफ कर देना प्रभु, माफ कर देना। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शनिवार, समय है 6:40, डेट है 18 अप्रैल। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं सारे देवी देवताओं से, कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमें क्षमा करिएगा। मैं सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करिएगा। मेरा एक छोटा सा शुक्राना है। मैंने कुछ दिन पहले शुगर टेस्ट करने की मशीन खरीदी। वैसे मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन वो मशीन अलग थी और ये मशीन अलग है। तो जिससे ली थी उसने मुझे समझाया था, तब तो मैं समझ गई थी। 2-3 दिन बाद जब मैं शुगर टेस्ट करने लगी, अपनी फास्टिंग शुगर, तो भूल गई। मैं सोचती रही कि जो पेन से ब्लड निकालना होता है, वही स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा अगर मैं ज़्यादा छेड़ूँगी तो कहीं ख़राब ना हो जाए। इसलिए फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं कैसे करूँ? अब आप कुछ बताओ। तो उसी समय जो पेन था जिससे हम ब्लड निकालते हैं, उसका नीचे का पोर्शन हिलने लगा। तो मैं तुरंत समझ गई। उसी समय मैंने उसको नीचे की तरफ खींचा और फिर मैंने फिंगर से ब्लड लिया। शुक ब्लड लिया और मैंने शुगर टेस्ट की। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप कितनी जल्दी सुन लेते हो। आपकी महिमा तो अपरंपार है। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना है। सारी संगत पर कृपा करना, सारी संगत पर अपनी कृपा बरसाना गुरुजी महाराज। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करिएगा गुरुजी महाराज। सारे जीव जंतु जानवर सभी पर कृपा करिएगा गुरुजी महाराज। सभी के दुख दूर करिएगा। सभी के घर खुशियाँ आएँ। सभी के बच्चों पर कृपा करिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे महादेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी गुरु महाराज। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज ਦੇ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਸੋਮੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:29 ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जो बुलवानगे वो बोलांगी। मैं वो शुक्राने महाराज ਦੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋਮੇ ਆਂਟੀ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਉਹ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟ ਦਵਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ FD ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ FD ਡਲਵਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ 0 ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜੋ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਉਸਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ
समझ भी आते हैं पर कुछ नहीं भी समझ आते। जब तक सानू ये नहीं पता लगेगा भी कौन ब्लैक मैजिक करता है और कौन नहीं, तो गुरु महाराज असी किद्दां समझ पावांगे। तुसी सानू फिर भी खुद ही असी नहीं समझ पाते। महाराज तुसी खुद घर च विराजमान हो, तुसी सानू खुद ही बचा लेंदे हो सारी सारिया दिक्कतां परेशानियां तो। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ, ਵਿਪਲ ਅੰਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ, ਵਿਪਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਮਾਲਿਕ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। मैं रेशमा शुक्राना सिंह, गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को साझा करें। और अभी समय हो रहा 12:10 और आज है 18 अप्रैल। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी। विपिन भैया और सोनिया भाभी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपने आप से जुड़ने के लिए मुझसे शुक्राना करवाते हैं, उसका शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के इधर बहुत पॉजिटिव ही मैसेज आ रहे हैं। बच्चे बेटे पे खतरा, उसके मैसेज बहुत आ रहे हैं। और इधर मेरे बच्चे का भी तबीयत कुछ मतलब एकदम हेल्दी नहीं है। वो कभी गले में दर्द है, कभी भूख मतलब खाने का मन नहीं करे, इस टाइप से प्रॉब्लम है। तो शुक्राना गुरु जी, आप लगता है मेरे बेटे पे कष्ट है, उसकी छोटी में कटवा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, और मायके और ससुराल वालों के सदस्यों की तरफ से शुक्राना कि आपने सभी पे मेहर भरा हाथ रखा है। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना। और इस शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय श्री